कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सीता जी ने जब हनुमान जी को देखकर उनको परम विश्वास हो गया है कि हमारे प्रभु श्री राम जी के दूत हैं, तो हमारा कहने का मतलब है विश्वास से ही सब संभव है। अगर कहीं विश्वास अडिग है तो वहीं परमात्मा का निवास है। कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें कथा में आए हुए समस्त माताएं बहनें, भाई बहन, हमारे बुजुर्ग भाई जो आए हैं उनको मेरा नमस्कार प्रणाम। विश्वास से ही सब संभव है। विश्वास को कहीं बाजार में तो मिलता नहीं है। इसको विश्वास करने के लिए सबसे पहले संतों का संग करना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, उनके सत्संग में जाना पड़ता है, उनकी कही हुई बातों पर अमल करना पड़ता है। उनके द्वारा जो कहे गए वचन जब रोज उनको हम अपने कानों में श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो धीरे 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 करके उस बात पर विश्वास होने लगता है कि वास्तव में श्री राम या भगवान जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं वह हैं, यहीं पर हैं। जहाँ हम विश्वास कर लेते हैं वहीं हैं। दुनिया में भगवान को खोजने के लिए तमाम लोग तमाम जगह बहुत दूर दूर तक जाते हैं, खोजते हैं भगवान कहाँ हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह अगर देखें तो अपने पास भगवान ने सारी चीज़ें बनाई हैं, जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, इस दुनिया में जो आँखों से दिखाई दे रहा है ये सब प्रकृति की देन है। इसका सही इस्तेमाल करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कभी आपको बुखार आ गया, आप किसी ने कहा कि भैया थोड़ी तुलसी की पाती डाल लो, जराकू डाल लो, काली मिर्च डाल लो, अदरक डाल लो, डाल करके उबाल करके काढ़ा बना के पिला दो, सर्दी जुकाम बुखार सही हो जाएगा। तो तुलसी के पेड़ के पास जाना है तो ऐसे घसीट करके ऐसे नहीं तोड़ लेना है कि पेड़ को पूरा हिला दिया, नहीं, ऐसे नहीं तोड़ने की पूरा हिला दिया। ऐसे तोड़ना कि प्यार से पहले हाथ जोड़ करके विनती करना है, हे माता हमको 2-4 पत्तियां चाहिए इस्तेमाल के लिए, और प्रेम से 2-4 पत्तियां तोड़ ला करके डालो काढ़ा में, तब वो फायदा करेगा। क्योंकि उसमें फायदे की कौन चीज़ है? प्रेम का रस इसमें भरा है। वह प्रेम का रस ही तुमको फायदा पहुंचाएगा। इसी तरीके से हर प्रकृति की हर एक चीज जितनी आंखों से दिखाई दे रही है, सबके साथ यही प्रक्रिया अपनानी है, बस और कुछ नहीं। जब यही प्रक्रिया हम अपनाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि परम पिता परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक वस्तु में, हर एक चीज में तुमको परम पिता परमेश्वर के दर्शन मिलेंगे। ये लगेगा कि वास्तव में भगवान का स्वरूप यही हर, तभी तो ये विश्वास हो कि कण कण में परमात्मा व्याप्त है, परमात्मा का निवास कण कण में है। लेकिन
लोगों का कहीं का सुन लिया, कहूँ कहीं का सुन लिया, सुनते सुनते जो जहाँ से जो सुना वही लिए बक रहा है। लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना है, तुमको सारी रास्तों में जो सही रास्ता है उसको चुनना है। इस पर एक छोटी सी बात आपको बता रहे हैं कि एक मंदिर था, मंदिर के अंदर चारों तरफ से अंधेरा था, एक जगह पर दरवाजा था, एक अंधा आदमी प्रवेश करता है अंदर। अब उसको दिखाई तो देता नहीं है, ऐसे हाथ रगड़ते रगड़ते दरवाजा मिला, अब अंदर चल गया। अब उसके अंदर अंधेरा है, वो भगवान के को प्रणाम करता है, उसके बाद में फिर बाहर निकलने के लिए फिर ऐसे दीवार में हाथ लगाता, रगड़ते 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 जैसे ही दरवाजे के पास आता है तुरंत पीछे से कहीं किसी मच्छर ने काट लिया। वही हाथ जो रगड़ है उससे कुछ नहीं तो धीरे धीरे चलता ही रहता, रुकता नहीं। आगे फिर दीवार मिल जाता, दरवाजे तो निकल गया, फिर चला जा रहा है घूमते घूमते। यही प्रक्रिया जैसे ही दरवाजे के सामने आता, यही प्रक्रिया, फिर किसी मच्छर ने काटा और फिर वो आगे बढ़ा, फिर दरवाजा छूट गया। वह परेशान हो गया कि अरे अभी इसी मंदिर से हम दरवाजे से होकर आए हैं, वो दरवाजा कहाँ चला गया, कहाँ है? वो खोज रहा है, परेशान हो रहा है।